श्री खाटू श्याम सत्संग। परम श्रद्धेय बाबा श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज की इस पावन वेला का आरंभ करते हैं। सबसे पहले उस विघ्नहर्ता गणेश और गुरुदेव का ध्यान करें, जिनकी कृपा के बिना ज्ञान संभव नहीं है। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, खाटू वाले की महिमा उस सागर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं। बाबा श्याम, जिन्हें हम शीश का दानी कहते हैं, वे त्याग और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब माता अहिलावती के लाडले बर्बरीक ने केवल अपनी माँ को एक वचन दिया था कि माँ, मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। इसी एक वचन ने उन्हें हारे का सहारा बना दिया। आज के समय में जब इंसान दुनिया की ठोकरें खाकर टूट जाता है, जब रिश्ते नाते मुंह मोड़ लेते हैं, तब एक ही दरबार ऐसा है जहाँ इंसाफ भी मिलता है और प्यार भी। वो है खाटू धाम। श्याम बाबा के दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं है। बाबा 56 भोग से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने एक भक्त के सच्चे आंसुओं और उसके अटूट विश्वास से होते हैं। जो भक्त हार कर थक कर इनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि बाबा, अब मैं और नहीं लड़ सकता, अब तुम संभालो, बाबा उसी पल उसकी उंगली थाम लेते हैं। भक्तों, विश्वास रखिए कि जिस घर में श्याम नाम की ज्योति जलती है और जहाँ जय श्री श्याम का संकीर्तन होता है, वहाँ दरिद्रता और दुख कभी प्रवेश नहीं कर सकते। श्याम नाम वो अमृत है जो जीवन के सारे विष को हर लेता है। जैसे मोरछड़ी की झाड़ से बाबा कष्टों को दूर करते हैं, वैसे ही इस सत्संग की वाणी आपके अंतर्मन को शुद्ध कर देगी। हमें बस इतना करना है कि अपना अहंकार बाबा के चरणों में चढ़ा देना है, क्योंकि जब तक हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब तक बाबा मौन रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम कहते हैं कि बाबा आप ही करो, उस दिन से हमारे जीवन की बागडोर सांवरा अपने हाथों में ले लेता है। आइए अंत में बाबा से यही प्रार्थना करें कि हे लखदातार, हमें अपनी भक्ति देना, हमें सेवा का दान देना और मरते दम तक अपने चरणों से लगाए रखना। हमारे परिवार पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखना और कभी हमसे हमारा विश्वास मत छीनना। बोलो हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। श्री श्याम अमृतवाणी सत्संग। श्याम प्यारे की पावन उपस्थिति में डूबे हुए मेरे सभी भाई बहनों, आज का यह सत्संग उस महादानी की चर्चा है जिसने धर्म की वेदी पर मुस्कुराते हुए अपना शीश काटकर रख दिया। लोग पूछते हैं कि खाटू है जो लाखों लोग खींचे चले जाते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में बहुत से देव हैं, पर मेरा सांवरा निराला है क्योंकि ये हारने वालों का राजा है। संसार जिसे ठुकरा देता है, जिसे बेसहारा समझकर छोड़ देता है, मेरा श्याम उसे गले लगा लेता है। बाबा श्याम की भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे भक्त की परिस्थिति नहीं बल्कि उसके हृदय का भाव देखते हैं। जब भक्त के पास कुछ नहीं बचता और वो मन ही मन पुकारता है कि सांवरे अब तू ही है, तब वो मोरछड़ी वाला अपनी लीले घोड़े पर सवार होकर दौड़ा चला आता है। याद रखिए, बाबा का दरबार एक ऐसी अदालत है जहाँ कभी देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं। यहाँ भक्त की अर्जी कभी बेकार नहीं जाती। बस शर्त इतनी है कि आपका भरोसा पहाड़ जैसा अटल होना चाहिए। अक्सर हम जीवन की मुश्किलों से घबराकर रोने लगते हैं, लेकिन सत्संग हमें सिखाता है कि मुश्किलें तो बाबा के आने का संकेत हैं। जैसे अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है, वैसे ही जब दुख की पराकाष्ठा होती है, तब समझ लेना कि बाबा ने आपकी नैया की पतवार थाम ली है। श्याम नाम की महिमा वो पारसमणि है जो जीवन के लोहे को भी कंचन बना देती है। जो प्रेमी रोजाना जय श्री श्याम का सुमिरन करता है, उसका जीवन कांटों के बीच भी फूलों की तरह महकता रहता है। आज इस पावन अवसर पर हम सब यही संकल्प लें कि हम अपने भीतर के लोभ, मोह और अहंकार को त्यागेंगे। सच्ची भक्ति वही है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाए। किसी भूखे को रोटी खिलाना या किसी गिरते हुए को सहारा देना ही बाबा की असली पूजा है। बाबा श्याम को रिझाने के लिए हमें बड़े बड़े अनुष्ठानों की ज़रूरत नहीं, बस 2 शब्द प्रेम के और एक विश्वास भरा दिल ही काफ़ी है। हे खाटू के नरेश, हे नीले के सवार, हम सब आपकी शरण में हैं। हम पर अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करना कि हमारा मन कभी भटके नहीं और हमारे कदम हमेशा आपकी चौखट की ओर ही बढ़ते रहें। हमें अपने चरणों की धूल बना लेना बाबा, क्योंकि आपकी शरण में ही परम शांति है। बोलिए शीश के दानी की जय, लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। श्री श्याम कृपा सत्संग। श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा से आज हमें ये अवसर मिला है कि हम उस अलौकिक शक्ति का गुणगान करें जो कलयुग में साक्षात देव बनकर विराजित है।
खाटू की उस पावन धरा पर मेरा सांवरा बैठा है, जिसकी एक मुस्कान मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। भक्तों, बाबा श्याम की महिमा का वर्णन शब्दों में करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। वे तो भक्त वत्सल हैं, जिन्होंने केवल धर्म की लाज रखने के लिए अपना मस्तक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी इस महानता ने ही उन्हें कलयुग का अवतारी और 3 बाणधारी बनाया। अक्सर लोग जीवन की उलझनों में फंसकर यह भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर एक ऐसी सत्ता है जो बिन बोले सब कुछ जानती है। बाबा श्याम को अंतर्यामी कहा जाता है। उन्हें अपनी व्यथा बताने के लिए ऊंचे स्वर की आवश्यकता नहीं है। वे तो हृदय की धड़कन और आंखों की नमी को भी पढ़ लेते हैं। जब कोई भक्त हारकर संसार से निराश होकर खाटू की ओर कदम बढ़ाता है, तो बाबा स्वयं 2 कदम आगे बढ़कर